हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि मेरा जो ये प्लांटेड टैंक है, ये जो एक्वास्केप है, इस केप को सेटअप करने में एग्जैक्टली खर्चा कितना हुआ। आप लोग में से काफी लोगों को ये क्वेश्चन तो रहेगा ही कि चलो एक हॉबी बनाते हैं, उस हॉबी शायद आप एक्वास्केपिंग में भी आ गए कि उसका खर्चा कितना आता है, क्योंकि हम लोग उतने अमीर तो है नहीं कि बहुत अनअवेलेबल सोर्स ऑफ फंड्स है। सो हम लोगों को पता लगना चाहिए पहले स्टार्टिंग में ही कि एग्जैक्टली खर्चा कितना आता है। मेरे पास एक रफ सा हिसाब है जिसपे मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा है। मैं आपको प्रूफ स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा हर चीज का कि कितना एग्जैक्टली कॉस्ट आया है, ताकि आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस हॉबी में जाना चाहते हैं तो आपको खर्चा कितना आएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये खर्चा आपको भी होगा, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। बिकॉज आई हैड माई प्रीवियस एक्वेरियम्स, उसका स्टैंड मेरे पास ऑलरेडी था, उसके लिए सफिशिएंट लाइट्स भी थे। बट फॉर दिस न्यू सेटअप मैंने सोचा कि थोड़ा एक लेवल अप करते हैं, थोड़ा नॉच अप करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को। तो इसलिए मैंने पूरा एक नया सा सेटअप स्टार्ट किया, ठीक है। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेबल, दैट इज द स्टैंड। होल न्यू एक्वेरियम हो गया, उसके लिए नया लाइट्स हो गए, हार्डस्केप हो गए, सॉइल हो गए, एवरीथिंग वाज ब्रांड न्यू इन दिस एक्वेरियम। सो उसी पे बात करेंगे एंड आई विल शो यू व्हाट आर द थिंग्स आई परचेज्ड एंड व्हाट वर द एग्जैक्ट कॉस्ट्स व्हिच वर इनकर्ड बाय मी टू गेट दोज आइटम्स एंड सेट अप अ प्रॉपर टैंक, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं। जो मेरा स्टैंड है, उस स्टैंड को मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था जो कि कोलकाता में ही है। उसका कॉस्ट आया था मुझे रफली अराउंड 11-12,000, मे बी 11,500 समथिंग अराउंड दैट। तो वो मेरा स्टैंड का खर्चा गया, बिकॉज इट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इनसाइड इट, कि बाहर से कोई वायर्स, कोई स्विच बोर्ड पर जाके नहीं लगे, कि फिल्टर का जो पावर सोर्स है वो बाहर जाके ना लगे, यू नो। सो इट वाज ऑल इलेक्ट्रिकल। सो उसका आ गया खर्चा। नेक्स्ट वाज द एक्वेरियम इटसेल्फ। सो ये 8 mm ग्लास का क्लियर ग्लास है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था रफली अराउंड 4,500, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में मैंने शिपिंग चार्जेस ऐड नहीं किया, क्योंकि शिपिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कहां से ले रहे हैं, आप खुद जाके ले रहे हो कि उन लोगों से कह रहे हो कि आपके पास आके डिलीवर करके जाए। जनरली ये बड़े सामान है एंड दीज आर इजीली ब्रेकेबल। एक्वेरियम हो जाए, टेबल पे स्क्रैच आ जाए तो आप उसका रिफंड या कुछ भी मांगोगे। तो जनरली बिकॉज ऑफ द सेफ एंड सिक्योर पैकेजिंग इसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा साइड में ही होता है, थोड़ा अपहिल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सॉइल है, जो सबस्ट्रेट है। सो सबस्ट्रेट मैंने यूज किया था ट्रॉपिका का जो सबस्ट्रेट आता है उसका शायद आपका 9 लीटर का पैकेज आपको मिल जाएगा, वही करीब 2800 रुपए का। तो मैंने इसमें 9 किलो का यूज किया था, जो कि एक मेरे पास पिछले एक्वेरियम से था, इट वाज ऑलरेडी अ स्टेबल सबस्ट्रेट, और एक एडिशनल 3 लीटर्स का, जिसका वही आपका 1300 रफली वैसा ही कुछ कॉस्ट आया। तो सबस्ट्रेट का मिला के मेरा कॉस्ट आ गया था 6,900 इफ आई टेक इन कंसिडरेशन कि मेरे पास पहले से एक सबस्ट्रेट ऑलरेडी अवेलेबल था, एक पैकेट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि हार्डस्केप है, जो कि आप वुड्स देख रहे हो, थोड़े बहुत स्टोन से इधर उधर से, पीछे में एक बॉन्साई टाइप का प्लांट है। उन सारों को मिला के हार्डस्केप, जो प्रॉपर हार्डस्केप था, जो वुडन हार्डस्केप था, बॉकवुड था, उसका कॉस्ट आया था रफली अराउंड 800 रुपीज। और पीछे का जो बॉन्साई प्लांट था उस पर मॉस ऑलरेडी फिटेड था, मतलब मैंने फिट करवा के लिया था गैलिफ से। सो उसका कॉस्ट आया मुझे 1100 रुपीज, ठीक है। रफ आइडिया मिल गया आपको। नेक्स्ट इज प्लांट्स, क्योंकि ये हेविली प्लांटेड टैंक था। बट ऑन द अदर हैंड मैंने जब ये टैंक स्टार्ट किया था, दिस वाज नॉट एट ऑल हेविली प्लांटेड। मैंने बस मोंटे कार्लो ऐड किया था और उसके साथ कुछ पेलेस्ट्रिस ऐड किया था, और शायद कुछ भी नहीं था वैसे तो। स्टेम प्लांट में वही पेलेस्ट्रिस ही था और मोंटे कार्लो था, और पीछे में वो बॉन्साई मॉस था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें जावा फर्न ऐड किया, डॉर्फ सैजिटेरिया ऐड किया, हेयर ग्रास ऐड किया, उसके साथ मैंने शायद कबोम्बा ऐड किया, और एन्यूबियस एक्सेल, नाना पटीट, डबल एक्सेल, सब कुछ ऐड किया। तो इन सब को मिला के मेरा कॉस्ट आया रफली अराउंड 2,800 रुपीज, ठीक है, 2,800। नेक्स्ट आते लाइट्स पे। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइट्स। सो लाइट्स का कॉस्ट, मैंने 2 लाइट्स लिया था। कंपनी का नाम है ब्लू पेट, जिसका कि मल्टी कलर्ड लाइट्स होता है। उसका 3 मोड्स होता है, एक होता है व्हाइट ब्लू, एक होता है RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और एक होता है RGBW, विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटेड टैंक्स। सो उसका मुझे पड़ा था, क्योंकि ये 2.5 फीट का टैंक है, तो उसका मुझे कॉस्ट आया था 1900 पर लाइट। सो दोनों का मिला के 3800। उसके साथ साथ मैंने 2 स्पॉट लाइट्स भी फिक्स किए थे।
फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ द ब्यूटिफिकेशन, ताकि प्लांट्स थोड़े और पॉप आउट। सो उसका कॉस्ट आया था मुझे अप्रोक्सीमेटली 600 टू इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन चार्जेस बाय एन इलेक्ट्रिशियन। सो 1200 मेरा आया था स्पॉट। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, एक DIY CO2 किट भी मैंने मंगवाया था Amazon से, जिसका कॉस्ट वही आपका राउंड अबाउट 1300 था। उसमें आपका शुगर ईस्ट वाला नहीं था, दिस वाज बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड डेंजरस एज वेल, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि ये प्रोसेस ट्राई करे। भाई प्लांट्स वैसे भी ग्रो होते हैं, मेरा एक्वेरियम जीता जागता एग्जांपल है। CO2 का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लश ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर अ प्रेशराइज CO2 सिस्टम, जिसका प्राइस बहुत ही हाई होता है, हम लोगों के तो बजट से बाहर, क्योंकि 20-25 हजार का कॉस्ट आ जाएगा आपका पूरा सेटअप करने में सिर्फ CO2 का। तो मैंने वो DIY वाला ट्राई किया था, एक कनेक्टर था उसमें, मैं दिखा दूंगा पिक्चर में, हाँ यही वाला। लेकिन वो ट्रेजेडी क्या हुआ कि रात को जनरली वो खुद ही बंद हो जाता था क्योंकि प्रेशर कम हो जाता था। सुबह उठ के मुझे उसको फिर ऑन ऑफ करके प्रेशर क्रिएट करना पड़ता था ताकि CO2 निकले सुबह के टाइम पे। एक दिन रात को क्या हुआ, वो बंद हो गया था, मैं देख के सोया, सुबह उठ कर देख रहा हूँ CO2 पूरा बॉटल खाली हो गया। पूरे एक्वेरियम में जितने फिशेस थे, अराउंड 50-60 फिशेस थे, जिसका कॉस्ट मुझे अप्रोक्सीमेटली 4000 आया था। सारे के सारे फिशेस मर गए, बस 4 या 5 श्रिम्प बच गए थे और एक हार्लिक्विन रेस्पोरा बचा था। बाकी सब कुछ मेरे पास लोच था, रमीनोजेस थे, हार्लिक्विन्स थे, एम्बर टेट्रा थे, बहुत सारे श्रिम्प्स थे, सब खत्म हो गए विद इन 1 नाइट। सो इसलिए मैं DIY CO2 सजेस्ट नहीं करता हूं जब तक आप श्योर ना हो कि आप उसको रेगुलरली बाहर, मतलब अंदर घुसा के फिर रात को आप उसको पुल आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो कभी भी हादसा हो ही सकता है। ठीक है, देन अगेन आई गॉट सम फिशेस, वो 4000 4500 तो गए मेरे। देन आई अगेन गॉट सम फिशेस जिसका कॉस्ट आया था अराउंड 3000। इस बार मैंने लोचेस नहीं लिए क्योंकि वो देखने में बहुत क्यूट से थे, तो मेरे को बहुत खराब लगा था जब सब एक साथ मर गए। 4 लोचेस थे, सब मर गए, मेरे को बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैंने आई डिड नॉट गो फॉर लोचेस एनीमोर, रादर आई गॉट अ फ्यू मोर सियामीज एल्गी ईटर्स। सो कुल मिला के अगर आप हिसाब जोड़े तो कॉस्ट वाज अराउंड 42,000। नाउ कीप इन माइंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने स्टैंड से लेकर एक्वेरियम से लेकर फिश तक, ये जो पूरा जर्नी है सब मेरे पास नए थे, इंक्लूडिंग द लाइट्स। सो ये मत सोचना कि अगर आप भी एक 2.5 फीट का या 3 फीट का टैंक सेटअप करने जाते हैं सो आपका भी यही 42,000 कॉस्ट आएगा। मैंने 8 mm का ग्लास यूज किया, अगर आप 6 mm का करते हैं जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है बट नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन स्टिल गो फॉर इट। उसका कॉस्ट आपका एक्वेरियम का सब्सटेंशियली नीचे आ जाएगा। स्टैंड आपके पास अगर रॉट आयरन का स्टैंड ऑलरेडी है या आप बाजार से मंगवाते हैं तो आपका किसी भी हालत में वो 11,500 तो लगेगा ही नहीं, वो आपका ज्यादा से ज्यादा 3-3,500 में हो जाएगा। लाइट्स यू कैन गो फॉर चीपर वंस। प्लांट्स उतना नहीं देना चाहते तो यू विल इजीली गेट चीप प्लांट्स फ्रॉम गैलिफ स्ट्रीट लोकल मार्केट, वहाँ पे होलसेल में मिलता है, होलसेल रेट्स में मिलता है रादर, सो बहुत चीप है। हार्डस्केप्स भी आपको गैलिफ से मिल जाएगा। So you can go for the easier options if you are in Kolkata. If you are watching from somewhere outside, जरूर कहीं ना कहीं पे आपके नियर बाई पेट मार्केट्स तो होंगे, वहां पे जाना, थोड़ा रिसर्च करना और आप इस कॉस्ट को, जो मेरा 42,000 का कॉस्ट है, उसको आप सब्सटैंशियली नीचे ला सकते हैं। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल टैंक। अगर आप हॉबी में नए हैं तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप 3 फीट का टैंक में जाए। अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम्स में जाना चाहते हैं तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप ट्रॉपिका ही सॉइल ले, बिकॉज ट्रॉपिका का सॉइल थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। तो आप चीप सॉइल से भी या डर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले किया था, उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना शायद फुटेज नहीं होगा उस एक्वेरियम का। स्टिल जो भी है मैं आई विल डू अ न्यू वीडियो ऑन दैट ओल्ड एक्वेरियम दैट आई डिड विद डर्ट। एंड तो ये हो गया आपके मेन खर्चे। अब फिश आपके ऊपर है कि आप हाई एंड फिश लेना चाहते हैं या लो एंड में रहना चाहते हैं। जैसे आप लाइफ बेरर्स हो गया, गप्पीज हो गया, मॉलीज हो गया, ये सब लेने जाएंगे तो बहुत ही चीप है। जैसे मेरे फिशेस थोड़े टेट्रा ग्रुप्स के फिशेस थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होते हैं, लाइक 50, 60, 70 इस रेंज में होते हैं पीस, तो आप उसमें भी कट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं हॉबी में सो यू कैन स्टार्ट विद अ 2 फीट टैंक और मे बी अ 2.5 फीट टैंक। 2.5 फीट टैंक के लिए 6 इंच का ग्लास काफी है। सो योर कॉस्ट विल कम डाउन समवेयर बिटवीन 12, मे बी 10 to 12,000। सो यू कैन इजिली गो फॉर दैट एंड होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट इन गेटिंग अ रफ आइडिया कि कितना कॉस्ट एग्जैक्टली लगता है। और नाउ यू कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन माई कलेक्शंस एंड माई knowledge of what I have spent
कि आपका बजट कितना है और आप उस बजट में कितना क्या सामान खरीद सकते हैं एंड उस एक्वेरियम को एक लाइव सा विजुअल दे सकते हैं, ठीक है। सो वी होप कि हम लोगों के देश में एक्वास्केपिंग विल बिकम अ ट्रेंड, पीपल विल गो इनटू एक्वास्केपिंग, क्योंकि 10 साल पहले शायद डॉग्स पालना भी उतना ट्रेंड में नहीं था जितना आज है। सो आई जस्ट होप कि एक्वास्केपिंग भी ट्रेंड में आ जाए, बिकॉज इट जस्ट क्रिएट्स a nature within your home. So all the best for your hobby and hope to see you on the other side. And if you have any questions, any doubts, anything regarding costs, or if you need any contact numbers for dealers and stuff, मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, बट मैंने जिन जिन से लिया है सभी के सामान अच्छे थे, सभी के लाइफ स्टॉक अच्छे थे, प्लांट्स, फिशेस, इनफैक्ट जहां से मैंने टैंक लिया था और टेबल लिया था सभी कुछ सही थे। So I can just share the numbers. Do leave a comment down on the comment section and subscribe to my channel for further videos on this topic.